two, one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। आज राखी का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। मगर इस बार कोरोना के दौर में बहनें या तो राखी ऑनलाइन खरीद रही हैं या फिर मुंह पर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दुकानों पर नजर आ रही हैं। साथ ही महिलाएं चाइनीज राखी का बहिष्कार कर भारतीय देसी राखियां ज्यादा खरीदती हुई नजर आ रही हैं। सभी प्रदेशवासियों को हॉराइजन हिंद न्यूज की टीम की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं शहर की हस्तियों ने किस रूप से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राखी का समय रहेगा और क्या है इसकी? इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार एक अजीब संयोग बना रहा है। न केवल रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के बीच एक पवित्र त्यौहार है, इस बार एक अच्छा योग बन रहा है। आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, इन योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो समय बताया गया है वो 9:28 तक सुबह प्रातःकाल बदरा रहने के कारण 9:30 बजे के पश्चात ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शुभ समय दिन में 1:35 से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सायंकाल 7:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का श्रेष्ठ समय है। राखी के पर्व पर अजमेर जो संभागवासी हमारे सभी भाई बहन हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व से जो समरसता की जो भाव है वह सभी समुदायों में फैले, ऐसी शुभकामनाएं। अजमेर के सभी वासियों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके अनुसार ही राखी का त्यौहार मनाएं ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। किस तरह से रक्षाबंधन है? रक्षाबंधन का पर्व हिंदू समाज में बहुत महत्व रखता है और एक बहन अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधने के लिए काफ़ी टाइम से पूरे साल भर इंतजार करती है कि कब रक्षाबंधन का त्यौहार आए और वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध के अपनी रक्षा का उनसे वादा लें। तो मेरी ओर से इस रक्षा पर्व पर सभी भाई बहनों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक संदेश भी देना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का पर्व मनाएं लेकिन पूरी पालना से। अभी हमको कोरोना महामारी को नहीं भूलना चाहिए, इसकी पूरी मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, हाथ धोने का और भीड़ भड़के से बचने का पूरा ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाएं। मेरी ऐसी सभी से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन है तो किस तरह से शुभकामना? रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मेरी पूरी शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प जो करते हैं, भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता, उसी तरह हर व्यक्ति आज हमारे देश की सुरक्षा का, हमारे देश की एकता अखंडता का और संकल्प लेवे कि कोरोना को हमें यहाँ से दूर भगाना है। जिस तरह सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। राखी का त्यौहार आपस में प्रेम मोहब्बत से और भाईचारे का त्यौहार है। इसी तरह हम सबका भाईचारा बना रहे और राखी के त्यौहार पर मैं एक बार पुनः जो है अजमेर शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैम कोरोना काल चल रहा है, रक्षाबंधन है तो क्या शहरवासियों को? देखिए, चूँकि भारतीय संस्कृति के तीज, त्यौहार और पर्व ये हमेशा इंसान के जीवन में उमंग लेकर के आते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में जितने भी तीज, त्यौहार और पर्व हैं वो एक विशेष महत्व रखते हैं, विशेष कारण उनका होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी
भाई अपनी बहनों की रक्षा करे, इसलिए बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हैं। ये हमारे महाभारत काल से चला रहा है और बहुत सारे हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जब एक बहन ने भाई को रक्षा सूत्र भेजा और भाई उस बहन को बचाने के लिए चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए उसको वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये त्यौहार हम बहनों के लिए और भाइयों के लिए बहुत ही महत्व का त्यौहार है। निश्चित रूप से अभी चूँकि कोरोना काल है, इस कोरोना काल में महामारी फैली है, लेकिन त्यौहार कैसे मनाएं ये आवश्यक है। मेरा इतना ही निवेदन है सभी बहनों से कि वो जहाँ तक संभव हो इस त्यौहार को निश्चित रूप से मनाएं, हंसी खुशी के साथ मनाएं, परंतु जहाँ तक संभव हो अपरिचित व्यक्तियों के संपर्क में ना आएं। और यदि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें और बार बार अपने हाथ या तो सैनिटाइज करें या साबुन से हाथ धोएं। तो निश्चित रूप से हम कोरोना से बच सकते हैं और अपना त्यौहार भी हम बहुत हंसी खुशी के साथ धूमधाम से मना सकते हैं। हमारे त्यौहार की खुशियाँ और उत्साह बना रहे, ये तभी बना रहेगा जब हम इस महामारी को मात दे कर के भारत जीतेगा और हम इस महामारी से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और ये तभी संभव है जब जितनी गाइडलाइन WHO ने दी है उन सब का पालन हम सब करें। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। मैं इस त्यौहार पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि हम इस त्यौहार के अवसर पर डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क इन सब का ध्यान रखेंगे। और चूँकि गहलोत साहब ने राजस्थान की रोडवेज में फ्री यात्रा की है, तो मेरा बहनों से निवेदन है कि बस में बैठते वक्त भी सैनिटाइज भी करें, दूरी भी बनाए रखें, ताकि ये बीमारी नहीं फैले। क्योंकि कोरोना इस समय ऐसी बीमारी है जो कहीं भी किसी को लग सकती है। हम ध्यान रखें, सावचेत रहें और रक्षाबंधन बहुत उमंग उत्साह से मनाएं और ये प्रयास करें कि इस रक्षाबंधन से संदेश जाए कि भाई बहन का प्यार तो अमर है ही, लेकिन समाज में जो महिलाओं का सम्मान है वो और बढ़े। सबसे पहले मैं अजमेर वासियों को, राजस्थान वासियों को, पूरे भारतवासियों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, राखी रक्षाबंधन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि रक्षाबंधन, रक्षा करना और उसका बंधन बंधना एक बहुत अच्छा, एक हमारा ट्रेडिशनल, एक धार्मिक हमारा त्यौहार है, जिसको कि पूरे हिंदुस्तानी बहुत लगन से मनाते हैं, मोहब्बत से मनाते हैं, अखलाक से मनाते हैं। हम जानते हैं अभी जो माहौल चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा इकट्ठा लोगों को ना करें, और अगर दूर कहीं जा रही हैं, भाई दूर से आ रहे हैं, तो सैनिटाइज़र यूज़ करें। और उसके अलावा जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही राखी मनाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, घर वाले भी सुरक्षित रहें, और आप जिसकी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए राखी मना रही हैं भाई, वो भी सुरक्षित रहें, उनकी लंबी उम्र हो। तमाम भाइयों की लंबी उम्र हो, यही कामना करती हूँ। सारे बहनें भाई सब खुश रहें, इसी तरह त्यौहार मनाते रहें। सबा खान। मैं सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही जो माताओं बहनों को भी प्रणाम करता हूं। और जो ये वैश्विक एक महामारी जो चल रही है, इसके दौरान जो आ रहे त्योहारों में माताओं बहनों के साथ भाइयों को और सभी परिवारजनों को जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, चाहे फिर मास्क हो, चाहे फिर वो सैनिटाइज का उपयोग हो, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है या कोरोना से बचाव के जो उपाय है उनको ध्यान में रखते हुए जो ये त्यौहार है उसको मनाएं। साथ ही रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा के हेतु रक्षा सूत्र बांधता है। तो निश्चित रूप से इसकी सभी को शुभकामनाएं, और साथ ही कोरोना की जो वैश्विक महामारी है इसकी बचाव को उपयोग के साथ ही इस त्यौहार को मनाएं। राजीव भारद्वाज बगरू, पूर्व प्रदेश प्रभारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, राजस्थान। महिलाओं के लिए मुफ्त रोडवेज सुविधा कहीं पड़ ना जाए भारी, खुलेआम उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने के लिए रोडवेज की सुविधा प्रदान की गई। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना महामारी से कोई भी राज्य अछूता नहीं है, अब ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सुविधा कितना सही साबित होगा यह देखना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को दी गई निःशुल्क सुविधा कहीं ना कहीं लोगों को भारी ना पड़ जाए। जब हमारी टीम ने रक्षाबंधन पर्व के मौके पर
केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर माहौल देखा तो चारों तरफ बस में यात्रा करने वाले यात्री झुंड बनाकर बैठे हैं। किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आ रही। मानो ऐसा लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना महामारी का डर हो ही ना। केंद्रीय रोडवेज के किए गए दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। जिस तरह से उनके द्वारा कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी, वह लोगों को बिना मास्क के गाड़ियों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि वह बातें केवल हवा हो, क्योंकि गाड़ियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सवारियां बसों में खड़ी है। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग आसपास चिपकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं टिकट विंडो पर भी किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद भी लगता है रोडवेज प्रशासन लोगों की जिंदगी से खेल रहा हो। जी सर, बताइए रक्षाबंधन को लेकर कि सर किस तरह की व्यवस्था की गई है? रक्षाबंधन को राजस्थान सरकार के द्वारा रक्षाबंधन के लिए मुफ्त महिलाओं के लिए यात्रा 12 बजे से 12 बजे तक के लिए कराई है। रात 12 बजे से अगले दिन रात को 12 बजे तक। उसके लिए हमने बसों को सैनिटाइज करवा दिया है सबको। दोनों गेटों पे कोरोना के थर्मल स्कैनिंग के लिए कर्मचारी लगा दिए गए हैं। उसके अलावा प्रत्येक बस में मास्क के लिए यात्रियों को मास्क लगाए जा रहे हैं, उनको मास्क के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा हमने इतनी एक्स्ट्रा गाड़ीज़ खड़ी कर रखी हैं, जैसे कैपेसिटी से गाड़ियाँ चलाएंगे। कोई भी महिला यात्री गाड़ी में खड़ी नहीं भेजेंगे और कैपेसिटी से गाड़ियाँ चलाएंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हमने काफ़ी लगा रखी है, पूरा स्टाफ है। इसलिए हमारी तरफ से कोरोना मुक्त यात्रा कराने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बिल्कुल तैयार है और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। सर, कुछ जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ती हुई दिख रही है और जिस तरीके से बसों के अंदर लपालप सवारियाँ भरी हुई है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? क्या ध्यान में रखा जा रहा है? मेरा ये कहना है कि जब सवारी नहीं है, इतनी महिलाएं कम है इस बार, तो कहाँ सोशल धज्जियाँ उड़ रही है और कहाँ भीड़ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल स्टैंड पे सवारियाँ कम है पिछली बार को देखते हुए, और हमारे कर्मचारी लगा रखे हैं अलग से। कोई सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ नहीं उड़ रही है। सीट कैपेसिटी से यात्री बिठाए जा रहे हैं और पूरी स्कैनिंग और थर्मल स्कैनिंग के द्वारा काम किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते इतिहास में पहली बार रक्षाबंधन पर कैदी भाइयों की कलाई इस बार रही सुनी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय कारागृह में किसी भी बहन को इस बार प्रवेश नहीं दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहनें अपने भाइयों के बिना राखी बांधे जेल से लौटी हो। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने केंद्रीय कारागृह पर पहुंची थी, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा उन्हें जेल के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के डर के चलते उन्हें बिना भाइयों से मिले ही प्रशासन ने लौटा दिया, क्योंकि जेल में कोरोना प्रवेश न करे, इसको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर किसी भी महिला को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? खरवा से। यहाँ सेंट्रल जेल के कौन है आपको? क्या लेकर क्या सोच कर आए थे आज रक्षा? पापा से मिलने के लिए आए थे। बुआ उधर आने वाले थे लेकिन मना कर दिया, इसलिए फिर वो नहीं आए। सब यहाँ पे जेल पे मना कर दिया, राखी वगैरह नहीं बंधेगी यहाँ पे, इसलिए। कुछ कारण बताया राखी नहीं बांधने का? कोरोना की वजह से भाई कि अभी नहीं, आप लोग नहीं आ सकते, इतना मिल नहीं सकते, पता नहीं कहाँ बाहर से आते हो लोग, तो इसलिए। जिस वक्त अब आपको राखी बांधने से थोड़ा कुछ मना किया गया, तो आपके मन में क्या फीलिंग हो रही है? कैसा दुख तो हो रहा है ना, इतना दूर से आए, मिलने के लिए आए, तो ना तो हम मिल पाए ना राखी बांध पाए। आपका नाम? बीना। बीना। ठीक है। आप बताओ कहाँ पे आए आप? कहाँ पे आए हो? राखी किसके सामने आए हो? हाँ यार, कल आया थे जट जेल पर। मैं हमारे बेटा था जेल में। हाँ, जब मलबा आई हूँ और राखी बांधने आई हूँ, मिठाई दे बागी आई हूँ। थाना को पहले बताया कि राखी कौन बांधवा दे? यहाँ कौन नहीं किया बांध, काल यानी किया, काल मलबा आई तो मलबा कौन दिया, आज मलबा दिया तो राखी भी बांध। काल कौन बताया? काल मिलवा यानी क्या मिठाई ले आया जी होगा, मिठाई ले रहा है। हाँ यानी किया, राखी बांधवाई कौन किया? हाँ ना किया। क्या किया? कितनी बजे दे मिठाई? 10:30 बजे। अच्छा, कटो आया हो? कासरिया आया है, तो शिलोरा का ना गाँव कासरी है। क्या नाम आपको? हमारा नाम तो नोपियर भी, हमारे बेटा को नाम हरी है, पिता बाप को नाम कालू है। मामला बंद है लोगों लड़ाई झगड़ा हो गया, मगर जो नहीं आन तो एक छोरी भी लेकर कोई केस लगा दिया यहाँ आया। देखो आज राखी कौन बांध पाओ? राखी को बांधवा दे, मला दिया तो था, जैसे कोई बात ही करा दिया तो कोई बात करना। क्यों?
राखी बांधने के लिए आई हूँ। कौन है? मेरे भैया है। फिर क्या कहा यहाँ आने के बाद? राखी बांधने ही नहीं दे रहे, ऐसे बोल रहे कि मिठाई और राखी दे दो। कैसा फील करते हैं आज बिना राखी बांधे जाए? ऐसे लग रहा है कि राखी तो बांधनी चाहिए, जी रक्षाबंधन है आज तो। दुख हो रहा है। ये वजह क्या बताई उन्होंने? कुछ ही वजह नहीं बताई, ऐसे बोल रहे कि राखी दे दो और मिठाई दे दो। तो आज बिना मिले जाएंगे भाई? हाँ ऐसे भैया है मेरा। क्या नाम है? राजू। आपका नाम बताओ। सोना। क्या आशा करते हो आप? आज राखी का त्यौहार है भाई, आशा करके तो आए हैं हम, जयपुर से आए हैं और लक्ष्मीपुरा हमारा गांव है, और यहाँ आए तो पता लगा कि राखी नहीं बांधने देंगे। दुख हो रहा है। दुख हो रहा है। आपका नाम बताओ। सोना है। एक सेकंड। मेरा भाई मुकेश अक्को। जी हाँ बताओ। हाँ बोलो। बताओ आप। मेरा भाई मुकेश अक्को उसके राखी बांधने आए हैं। क्या आप लोगों को सूचना नहीं दी थी? नहीं, मेरे को पता ही नहीं है, सूचना नहीं मिली। फिर अब कैसे बांधेंगे राखी? तो आप लोग बांध न देते हो तो बांध न। नहीं तो फिर मना कर रखा बीमारी के कारण, कोरोना संक्रमण के कारण। हमको सूचना होती तो क्यों आते? मैं नहीं आता था। किस तरीके का दुख हो रहा है आप? दुख तो होता ही, अब देखो पैसा भी खर्च करके। जी हाँ। दुख तो होता है, पैसा ही खर्च करा, सभी करा है। गरीब आदमी है हम, गरीब आदमी, हम तो अनपढ़ है, गरीब आदमी है बिल्कुल। में तो भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा? नहीं मिलना दिया जा रहा है। ठीक है, आपको नाम? कंचन। रक्षाबंधन पर्व है 15 अगस्त को लेकर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई नाकाबंदी। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रपति आदेश के बाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में केंद्रीय बस स्टैंड के बाहर पुलिस ने नाकाबंदी लगाई, जहां तेजी से वाहन चलाने वाले चालकों व बिना हेलमेट पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। रक्षाबंधन पर्व ऐसा पर्व है जो बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। उसको देखते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी सुनील चरण ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस का धैर्य है कि रक्षाबंधन पर्व के मौके पर किसी तरह की दुर्घटना न घटे। इसको ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा जत्था लगाया गया है। इसके अलावा आगामी 15 अगस्त को लेकर भी पुलिस सभी गाड़ियों को चेक कर रही है। किसी भी आपत्तिजनक गाड़ी को रोककर उससे पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके अलावा किसी तरह की दुर्घटना ना हो या किसी परिवार को दुर्घटना के चलते घर का सदस्य ना खोना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा नाकाबंदी लगाई गई, जहां पुलिस द्वारा लोगों से समझाइश भी की जा रही है, जिससे वह पर्व अपने घर में शांतिपूर्वक रूप से मना सके। जी सर, आज किस प्रकार की चेकिंग हो रही है? आज राखी का पावन त्यौहार है, आगामी 15 अगस्त भी है, तो श्रीमान एसपी साहब कुंवर राष्ट्रपति साहब के निर्देशानुसार चेकिंग की जा रही है। आज त्यौहार का अच्छा दिन है, तो कोई दूसरी घटनाएं नहीं हो जाए, इसलिए जो संदिग्ध वाहनों को और दूसरे लोगों को चेक कर रहे हैं। बिना हेलमेट कोई आ रहा है, तो आज रक्षाबंधन का दिन है, किसी बहन के भाई के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए हेलमेट की संदिग्ध वाहनों की स्पेशल चेकिंग हो रही है सुरक्षा की दृष्टि से। भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसकी किसी धर्म और संप्रदाय का बंधन नहीं रहता, बल्कि ये बंधन भाई बहन के रक्षा का बंधन है। इसी उद्देश्य को लेकर आज अजमेर में सर्वधर्म के लोगों को राखियां बांधी गई और देश में एकता और अखंडता का परिचय दिया। आज राखी का त्यौहार है। हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे राखी बनाई है कि कोरोना वायरस के का है, इसलिए हमने पूरे बना के राखी बांधी है। यहाँ पे सारे धर्म के थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम हर साल यहीं पे ही राखी बनाते हैं। हम 6-7 साल से यहीं पे बना रही हूँ। मेरा नाम मीना घोसी। आज सर्वधर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब लोगों ने मिलके, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, सिख समुदाय की महिलाएं, सरदार जी, सब लोगों ने मिलके गंज गुरुद्वारे में कई सालों से एक परंपरा चली आई है। राखी पर एक सौंदर्य प्रेम, जो एक ख्वाजा की नगरी है, बर्मा की नगरी है, उसका एक मैसेज पूरे देश में एक पैगाम जाए हमारी ओर से, ये हमारी भावना रहती है। और ऐसा अजमेर में एक खासी पहचान है अजमेर की, जिसके देश विदेश के लोग यहाँ की पहचान करते हैं। यहाँ मुस्लिम बहनों से हम सब लोगों ने राखी बंधवाई है और उन्होंने हमारा मुंह मीठा कराया। और आपस में जो प्रेम है, जिस समय का ये समय का जो दौर चला नफरत का, जिस तरह से लोग देखते हैं, तो हम भाईचारे की भावना एक मैसेज देना चाहते हैं। आपस में सब एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत से रहें। हिंदू जो भाई हैं सारे, सरदार जी, आपके किशन,
हीरा मैसी जी, सब लोगों ने मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनसे राखी बंधवाई है। और हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि सभी लोग, धर्म और जाति कुछ ही नहीं होती, सबसे बड़ा प्रेम होता है। प्रेम जो है वही जीवन में काम आएगा। प्रेम की भावना से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सागर मीणा, सचिव हरिओम कॉलोनी विकास समिति। अजमेर रेलवे स्टेशन परिसर में त्योहारों के चलते हुए 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए आरपीएफ द्वारा निरीक्षण किया गया। त्योहार को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ जी, त्योहार को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन परिसर में ये चेकिंग की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा और संबंधित विभागों के साथ में मिलके, और सब जगह हमारे डीएससी महोदय का आदेश है कि बारीकी से चेकिंग किया जाए। और यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया और स्टेशन परिसर और बुकिंग हॉल और वेटिंग हॉल वगैरह में सभी जगह, पार्सल वगैरह में और अच्छी तरह चेकिंग की गई है। कोई जो संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। और बराबर ये जब तक ये त्यौहार चलते रहेंगे, ये बराबर चेकिंग चलती रहेगी। सर, प्रदेश में पहले से हालत कर रखा, राम मंदिर का पूजन होगा 5 अगस्त को, उसको भी लेके क्या? नहीं, यहाँ हमारे रेलवे में इस प्रकार का कोई नहीं है। हम बराबर बंदोबस्त रखे हुए हैं। हमारे यहाँ से गाड़ी चलती है, रात में जाती है। आश्रम एक्सप्रेस यहाँ से 2 गाड़ियाँ रात में, एक सुबह के टाइम पे, तो उन गाड़ियों पे हमारा बराबर बंदोबस्त रहता है। और इस प्रकार का अगर कोई होगा तो जैसे ऊपर के आदेश होंगे कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम सर? मेरा नाम सुखराज चौधरी है, सब इंस्पेक्टर आरपीएफ। अजमेर में आज शाम 5 बजे तक 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। वहीं 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई मौत। एक मरीज की मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वहीं एक रूम आइसोलेट मरीज की हुई मौत। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। किस तरह से कोरोना का आज भी हमारे 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए एक सर्जन को कल भर्ती हुए थे रेलवे अस्पताल, रेलवे कॉलोनी राजा साहिब निवासी सर्जन थे, सुबह भर्ती हुए और जो शाम हो गए। उनकी रिपोर्ट उनसे भर्ती के बाद पॉजिटिव आई। तो जानकारी मिली है वो पूर्व में बीमार थे, अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया था, लेकिन वहाँ से वो स्वस्थ हो गए। अगर सर उनकी जब जब तक आए हम उनकी ज़्यादा नहीं कर पाए, वो शाम हो गए। इसी प्रकार एक और सर्जन जो कि डॉक्टर सक्सेना के पास वाली गली भजनगंज अजमेर निवासी थे, वो पूर्व में ही होम आइसोलेशन पर थे और एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ी। शायद जैसा हम बता रहे हैं, सुबह करीब 10 बजे के आसपास आए और बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं कर पाए और 1 घंटे के अंदर वो भी शाम हो गए। तो 2 कोरोना पॉजिटिव हमारे बीच नहीं है। इसके अलावा अभी भी हमारे पास 40 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव वार्ड में हैं, जिनमें से 6 पेशेंट वाइब्रेट पर हैं। 10-12 मरीजों हम अभी भी ऑक्सीजन दे रहे हैं। हालांकि वेंटिलेटर तो कोई नहीं है, लेकिन ये वाइब्रेट और ऑक्सीजन वाले मरीज भी हम सीरियस मानते हैं। इस सस्पेक्ट वार्ड में अभी हमारे पास कम पेशेंट है, 6 पेशेंट हैं, उनसे 1 वाइब्रेट पर है। और क्योंकि रिपोर्ट जल्दी आ रही है तो सस्पेक्ट से आज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी हो गया है। लेकिन फिर भी जो पेशेंट एल्डरली हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उनका स्टे पॉजिटिव वार्ड में बढ़ गया है और वहाँ पर थोड़ा हमारे पास पेशेंट का ज़्यादा है, क्योंकि फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी पूरी सेवा की। सर, आज कितने आए कोई कोरोना? अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास में, देखिए मैं कई बार पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि हम जो हमारे पेशेंट भर्ती होते हैं उन्हीं का हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट अजमेर डिस्ट्रिक्ट की आई है, करीब 40 से भी अधिक पेशेंट अभी पॉजिटिव की लिस्ट आ चुकी है। पूरा दिन बाकी है और भी लिस्ट आएंगी शाम तक। रेगुलर हमारी 24 घंटे काम करती है। कल 750 से भी ज़्यादा सेंटर हमारे कलेक्ट हुए थे, उनमें से कुछ सेंटर हुए, मतलब काफ़ी सेंटर हो गए, कुछ सेंटर बाकी हैं और रेगुलर प्रोसेस है। 40 से भी अधिक केस पॉजिटिव हमारे पास में, तो 2 पेशेंट हमारे पॉजिटिव नहीं भर करती है। सर, आज रक्षाबंधन भी है, लोग आकर राखी बनाने जा रहे हैं, तो किस तरह से उनको? देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत पवित्र त्यौहार है, हर एक के मन में उत्साह होता है, लेकिन ये उत्साह के ऊपर मेरे ख्याल से खतरा मंडरा रहा है हमारे सब पूरी देश के ऊपर, पूरे अजमेर शहर के ऊपर। वो शायद ज़्यादा भारी है। मैं हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल लौट कर आया, तो हर साल जो चहल पहल थी सड़कों पे, बाज़ारों में, वो दुकानों पे मुझे बिल्कुल नहीं देखने को मिली। बिल्कुल सड़कें भी करीब करीब सुननी थी, बीच में जो थोड़ी बहुत दुकानें पड़ती हैं वो भी करीब करीब सुननी थी। और ये ज़रूरी भी, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ठीक रहे तो त्यौहार अगले साल फिर आएगा। ऐसा नहीं कि त्यौहार इसी साल रहेगा। हमारा इस वक्त सबसे ज़रूरी है हमारा स्वस्थ रहना। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो अगले साल फिर त्यौहार मनाएंगे। त्यौहार तो बेसिकली मन से होता है, तिथि से भी होता है, लेकिन अगर मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो त्यौहार को मनाने का मजा है।
भगवान न करे कोई किसी को नुकसान हो जाए तो त्यौहार का क्या मतलब। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि त्यौहार तो भी नुकसान आ सकता है, लेकिन अगर तन और मन को अगर नुकसान हो गया तो फिर वो शायद लौट कर नहीं आए। रक्षाबंधन पर आज विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की मातृ शक्तियों ने पुलिस के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व बनाया। महिलाओं ने बताया कि पुलिस के जवान हमारी समाज में सुरक्षा करते हैं और हमसे पहले हमारी परेशानियों में आगे खड़े होकर उसका सामना करते हैं। तो हम आज अपने इन जवानों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वादा लिया और साथ ही सभी जवानों को मातृ शक्ति के द्वारा तिलक कर राखी बांधी गई। वहीं जवानों ने भी सभी मातृ शक्तियों को रक्षा का वादा किया। हम लोग विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें ने रक्षा सूत्र बांधकर हमारे जो प्रहरी भाई हैं उन लोगों की रक्षा की कामना की है। जो आज कोरोना महामारी, वैश्विक जो महामारी चल रही है, उसके लिए जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो आज हमने रक्षा सूत्र बांध के इनकी दीर्घ आयु की कामना करके आज रक्षाबंधन का पर्व यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आके मनाया है और सभी भाइयों से प्रार्थना की है कि हम लोगों के लिए वे हमेशा तत्पर और तैयार रहें। आपका नाम? अलका गौड़, विश्व हिंदू परिषद प्रांत संयोजिका। इस समय खड़े हम रोडवेज बस स्टैंड पे। इस पे राखी के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन पे जो बहनों के लिए अशोक गहलोत जी ने तोहफा दिया है कि यात्रा फ्री। इस तरह से यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग करके यात्रा पर आने जाने वालों को थर्मल स्कैनिंग करके भेजा जा रहा है और उनसे जानते हैं कि अब तक कितनी थर्मल स्कैनिंग हो गई। हाँ मैम बताइए, अब तक कितनी थर्मल स्कैनिंग आपने की? 1000 हो गई है, 1000 स्कैनिंग हो गई है। अच्छा, तो किस तरह से जो यात्री आते हैं उनको किस तरह से आप पहले चेक कर रहे हो? फिर हम स्कैनिंग कर रहे हैं, 36.6 नॉर्मल होता है और आज मौसम भी थोड़ा कूल है, हवा ठंडी चल रही है, इसलिए अभी कोई हाई सैनिटाइजिंग का भी इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये चीज़ की थर्मल स्कैनिंग और आइए इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार थर्मल स्कैनिंग हो रही है यहाँ पर कि और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करा हुआ जा रहा है और मास्क बांधने का बोला जा रहा है इनको, जो भी कोई सैनिटाइजर और मास्क नहीं लगा के आ रहा है। और इस समय हम दिखा रहे हैं आपको बस स्टैंड का नज़ारा जो इस बार कम भीड़ में नज़र आ रहा है, कम भीड़ में नज़र आ रहा है। ये है राज्य सरकार ने फ्री तो कर दिया रक्षाबंधन का। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पे बसें तो फ्री करी है, पर इस बार आम जनता जो है महिलाएं जाने वाली वो यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रही है। और ये देखिए बूथ काउंटर आपको दिखा रहे हैं, बूथ काउंटरों पर पहले हुआ करते थे भीड़, यहाँ पर अभी बूथ काउंटर खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर छुट्टी महिला भीड़ आ रही है यहाँ पर। आइए इनसे जानते हैं। हाँ बहन जी बताइए, आपने सफ़र करा, कैसा लगा? अभी आए हैं हम तो ब्यावर से आए हैं। अच्छा, किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग और बस में सुविधा थी? अच्छी थी बहुत। हाँ, और सीट ही बैठे थे, एक दूसरे के ऐसे खड़े नहीं थे, भीड़ भाड़ नहीं थी। अच्छा, पिछली बार आपने यात्रा करी होगी तो पहले कितनी भीड़ रहती थी? बहुत भीड़ रहती थी, घुसने को पैर रखने को भी जगह नहीं रहती थी। अभी सुविधा अच्छी है। तो डर लगता है? इस डर लगता है कोरोना महामारी से? लगता तो है, जीना तो पड़ेगा। डर लगता तो है, जीना तो पड़ेगा उसी के साथ। हाँ बाबू जी, आप कहाँ से आए? किस तरह से? ब्यावर से आए। किस तरह की सुविधा थी बस में? अच्छी थी सुविधा और अच्छा चल रहा सब कुछ, जो है सबको साथ में लेके चलना पड़ेंगे। क्या राखी बनाने बांधने को साले साहब को ये थे कि अपने साले साहब के यहाँ पर आए थे राखी बांधने और इस तरह की यहाँ पर भी इस बार हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बस स्टैंड के यहाँ पर दिख रहा है कि पहले का पाँव रखने को भी जगह नहीं हुआ करती थी, आज यहाँ पर बिल्कुल खाली सा नज़र आ रहा है। इसमें अभी कोरोना महामारी के बाद रूटीन में कितनी भीड़ आती है। हमारे संग है मनोहर लाल जी, इनसे बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर बसों की व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पर मास्क और जो नहीं लगा के आ रहे हैं उनको किस तरह से रियायत दी जा रही है।
हाँ जी मनोहर लाल जी बताइए किस यहाँ तरह बस स्टैंड के ऊपर जो भी यात्री आते हैं यहाँ नागौर विंडो पे, जोधपुर विंडो पे, इनके अगर किसी ने मास्क नहीं पहन रखा तो उसको हिदायत दी जाती है कि आप मास्क पहनो और अपना डिस्टेंस बना करके रखो। यहाँ हमने गोले भी बनवा रखे हैं, एक एक गोले में एक एक आदमी को खड़ा करते हैं और मीटिंग के टिकट लेते हैं। हाँ मनोहर लाल जी किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालना रखनी चाहिए? ये देख लो सामने, आपके सामने लगा हुआ है ना, ये गोले बना रखे 3 फुट के। बसों में किस तरह से बसों में सैनिटाइजर और बसें बराबर सैनिटाइजर हो रही है, वर्कशॉप में जाती है सैनिटाइजर होती है, और बस के अंदर जितनी सीटें उतने यात्री जा रहे हैं उसके अंदर। क्या मानते हो इस बार पहले से जो तुलना में भीड़ होती थी, बसों में जगह नहीं होती थी, लोगों को पहले की तुलना में कम है। क्या वजह मानते हो? अभी तो सरकार ने जो ये कोविड-19 के तहत बीमारी चल रही है उस वजह से नहीं ये थे मनोहर लाल जी की, और इन्हें बताया भैया कोविड-19 की वजह से जो महामारी चल रही है इस वजह से पब्लिक नहीं निकल के आ रही है और कम जो उनको जाना है ज़रूरी वही यात्री जा पा रहे हैं। किस तरह से यात्रियों की भीड़ भी कम आ रही है कोरोना को देखते हुए? राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के त्यौहार पे महिलाओं की यात्रा फ्री की है। उसके तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक्स्ट्रा गाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में लगा रखी हैं और ये गाड़ियाँ खड़ी है। महिलाओं को कैपेसिटी से भेजा जाएगा, कोई महिला खड़ी नहीं जाएगी। बसों को सैनिटाइज करवा दिया गया है, थर्मल स्कैनिंग से हर प्रत्येक यात्री की जांच हो रही है और जो भी बस में यात्री महिला या पुरुष जो भी बैठे हैं उनके मास्क लगवाए जा रहे हैं और हमने हर तरीके से कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त सफ़र दे रहे हैं और कोरोना मुक्त सफ़र के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में यात्रा करें। क्या मानते हो पहले से कम भीड़ जा रही है? पहले से बिल्कुल कम भीड़ है। कारण क्या है? या तो कोरोना कारण है या कोई और कारण है, लेकिन पिछली बार से महिलाओं की भीड़ कम है। हॉरिजॉन के लिए अजमेर से नरेश गौड़। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।